कहानी का शीर्षक एकता की सच्चाई। भूमिका। भारत एक ऐसा देश जिसकी विविधता उसे अनोखा बनाती है, परंतु इस विविधता में एकता की कहानी अक्सर राजनीतिक संघर्ष और आरोप प्रत्यारोप के शोर में दब जाती है। इस कहानी के केंद्र में है आदित्य सिन्हा, एक युवा और विचारशील नेता जो अपनी सच्चाई और देश की गरिमा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कहानी आदित्य सिन्हा का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां उन्होंने भारतीय संस्कृति की गहराई और विविधता को नज़दीक से महसूस किया। उनके पिता एक अध्यापक थे, जिन्होंने उन्हें संस्कृतियों और धर्मों के बारे में सिखाया। बचपन से ही आदित्य ने सीखा कि भारतीय संस्कृति में अनेकता में एकता ही उसकी पहचान है। समय बीता और आदित्य राजनीति में आए। उनका उद्देश्य था देश की सेवा करना और उन धारणाओं को बदलना जो भारत के बारे में विश्व भर में फैली हुई थीं। लेकिन राजनीति में कदम रखते ही उन्होंने पाया कि उनके सामने एक कठिन चुनौती खड़ी थी। देश के भीतर और बाहर से भारत पर आरोप लगाए जा रहे थे, सामंतवाद, जातिवाद और कट्टरता जैसे गंभीर आरोप। आदित्य का सामना एक कठोर विरोधी दल के नेता से हुआ, जिसने भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बदनाम करने का कोई अवसर नहीं छोड़ा। वह अक्सर भारत को एक पिछड़े जातिवादी समाज के रूप में प्रस्तुत करता था। उसका मानना था कि भारत कभी आधुनिक नहीं हो सकता, और उसका यह दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खूब छाया रहा। लेकिन आदित्य हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने ठान लिया था कि वह भारत की सच्ची तस्वीर दुनिया के सामने रखेंगे। उन्होंने एक देशव्यापी अभियान शुरू किया, जिसका नाम था एकता की सच्चाई। इस अभियान का उद्देश्य था भारतीय संस्कृति और समाज के असली चेहरे को दिखाना। उन्होंने गांव-गांव, शहर-शहर जाकर लोगों से बात की। विभिन्न धर्मों, जातियों और संस्कृतियों के लोगों के साथ बैठकर उनके अनुभवों को साझा किया और उन्हें एकजुट होने का संदेश दिया। उन्होंने अपने विरोधियों के आरोपों का जवाब तथ्यों और साक्ष्यों के साथ दिया। उन्होंने देश के अंदर और बाहर के बुद्धिजीवियों और सांस्कृतिक नेताओं को भी इस अभियान में शामिल किया। वह चाहते थे कि विश्व भारत को उसी नज़र से देखे जैसा वह वास्तव में है, एक ऐसा देश जहां अलग-अलग धर्मों, संस्कृतियों और भाषाओं के लोग मिलजुल कर रहते हैं। आदित्य का अभियान धीरे-धीरे रंग लाने लगा। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के बारे में धारणा बदलने लगी। जहां पहले भारत को एक पिछड़े समाज के रूप में देखा जाता था, वहीं अब उसे एक ऐसे देश के रूप में देखा जाने लगा जो अपने सांस्कृतिक धरोहर को सहेजते हुए आधुनिकता की ओर बढ़ रहा था। एक दिन आदित्य को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण देने का अवसर मिला। उन्होंने अपने भाषण में कहा, भारत की विविधता हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी ताकत है। हमने सदियों से अनेक संस्कृतियों और धर्मों को अपनाया है, और यही हमारी पहचान है। जो लोग हमें जातिवाद और सामंतवाद के चश्मे से देखते हैं, उन्हें यह समझना होगा कि भारत एक देश नहीं, बल्कि एक विचार है। एक ऐसा विचार जो समर्पण, सहिष्णुता और एकता पर आधारित है। आदित्य के इस भाषण ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। उनके अभियान की सफलता ने भारत के बारे में गलत धारणाओं को तोड़ा और दुनिया को भारत की सच्ची तस्वीर दिखाई। आदित्य सिंह ने न केवल भारत की गरिमा को बनाए रखा, बल्कि यह भी साबित किया कि अगर कोई देश अपनी विविधता में एकता को समझता है, तो वह कभी पीछे नहीं।